आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 6.1 को 11वें प्रश्न को। हमने पिछले वीडियो में 1 से 10 तक के प्रश्न को हल किए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हम लोग 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए त्रिभुज के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं डॉटेड लाइंस के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ इस प्रकार का एक त्रिभुज, रेखा का नाम दिया है आधार का लंब समद्विभाजक। या आधार पर क्या है, लंब है समद्विभाजक। क्योंकि कारण इसका दिया है क्योंकि यह आधार को दो बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है। उसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है जिसका रेखा का नाम दिया है कोण समद्विभाजक। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न से हम लोग समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जिसका रेखा का नाम दिया है कोण समद्विभाजक। यह जो प्रश्न है यह क्या कह रहा है, कोण समद्विभाजक, यानी यह कोण को क्या कर रहा है, यह कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या कर रहा है, यह कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण होगा क्योंकि यह कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका कारण हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कारण होगा क्योंकि यह कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांटता है। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या हो जाएगा, यह कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। इस डॉटेड लाइन को देखेंगे तो क्या कर रहा है, एक त्रिभुज में भुजा को नहीं, इस भुजा को नहीं लेकिन इस कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, कारण में क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे क्योंकि यह कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न का कारण। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार से दिया हुआ जिसमें यह क्या हो जाएगा, हमारा डॉटेड लाइंस हो जाएगा। डॉटेड लाइंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, डॉटेड लाइंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इस रेखा का नाम होगा मध्यक रेखा। क्या हो जाएगा, मध्यक रेखा। तो हम लोग लिखेंगे मध्यक इस चित्र में देखेंगे तो यह डॉटेड लाइंस क्या कर रहा है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम लोग कारण लिखेंगे, यह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है या समान भागों में बांटती है। तो लिखेंगे यह सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को भी समझते हैं। चौथा प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। इस रेखा का नाम, इस डॉटेड लाइंस का क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज पर शीर्ष लंब। क्योंकि यह एक लंब है तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब। इस रेखा का नाम लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब। कारण देखेंगे क्या हो जाएगा, यह सामने वाली भुजा को, यह भुजा दोनों को क्या कर रही है, बराबर भागों में
नहीं बांटती है, क्या करे, ये दोनों बराबर भागों में नहीं बांट रही है। तो यह लिखेंगे, इसका कारण हो जाएगा यह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है। यह भी इसका कारण हम लोग लिख सकते हैं, यह सामने वाले भुजा को दो समान भागों में नहीं बांटती है। यह लिख सकते हैं, या सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर नहीं मिलता है। क्या लिखेंगे, या यह भी लिख सकते हैं, या त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से होकर गुजरती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है, एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक सिर से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। आपने कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या अन्य। तो चलिए हम 12 नंबर हमारा प्रश्न है, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए। हम लोग एक क्या करेंगे, एक त्रिभुज को बनाएंगे। इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज को, हमने इस तरह से एक त्रिभुज को बनाए। यह हमारा एक त्रिभुज हो गया। कह रहा है जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब, हमने यह शीर्ष ले लिया, जिससे एक हमने और लंब को इस प्रकार से हमने खींचा, इस तरह से एक लंब। कह रहा त्रिभुज के बाहर स्थित, यह क्या हो जाएगा, त्रिभुज के, ये जो लंब हमारा है वो क्या है, त्रिभुज के बाहर स्थित है। कह रहा है आपने कैसा त्रिभुज बनाया। कह रहा है यह तो जो त्रिभुज बनाया वो कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो अगर हमने इस बिंदु को माने ए, अगर इसे माने बी, इसको माने सी, तो यह जगह हमारा डी। तो यह कोण हमारा कौन सा कोण होगा, समकोण, अधिक कोण या न्यून कोण। न्यून कोण हम कहते हैं 90 डिग्री से कम के कोण को। समकोण त्रिभुज हो जाएगा हमारा जब 90 डिग्री हो। तो अगर यह क्या हो जाएगा, इस पर अगर हम लोग इस तरह से अगर एक एंगल डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा इधर के कोण 90 डिग्री, इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा क्या, 90 डिग्री से अधिक। तो यह जो त्रिभुज हमारा बनेगा वह क्या बनेगा, यह त्रिभुज हमारा बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि यह 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। यह कोण जो हमारा बनेगा वह 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो ये रहा हमारा 12वां प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को भी समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए। क्या बनाइए, एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी बराबर ए सी हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखा बनाइए, कोण ए के लिए समद्विभाजक, शीर्ष ए के सामने वाले भुजा पर लंब, शीर्ष ए के सामने वाले भुजा की मध्यका। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है, एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे। यह हमने बना लिया एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज। यह हमारा हो जाएगा ए, यह बी और यह हो जाएगा हमारा सी। आगे प्रश्न कह रहा है जिसमें ए बी बराबर ए सी हो। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। कह रहा पहला कह रहा कोण ए के लिए समद्विभाजक, यानी कोण ए के लिए समद्विभाजक हो जाएगा, यानी यह इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो कोण ए के लिए यह हमारा क्या हो जाएगा, समद्विभाजक, यानी यह त्रिभुज को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो यह भी हमारा बी, यह क्या हो जाएगा हमारा दो बराबर हो जाएगा। कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, ये सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरा कर रहा है शीर्ष ए के सामने वाले भुजा पर लंब हो, सामने वाले भुजा पर क्या हो, लंब हो। हमने एक लंब को भी इस तरह से डाला। तीसरा हमारा शीर्ष ए के लिए सामने वाले भुजा की मध्यका, यानी यह और यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या
पहला प्रश्न है इसका, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं? इसका पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं? तो क्या है, यह सभी अलग अलग रेखाएं हैं, तो लिखेंगे नहीं। यह सभी अलग अलग रेखाएं क्या है, नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन रेखाओं की क्या विशेषता लिखेंगे, यह रेखा त्रिभुज के किसी एक सिर से होकर गुजरती है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यह रेखा त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से होकर गुजरती है। ये क्या हो जाएगा, यह रेखा त्रिभुज के किसी एक सिर से होकर गुजरती है। तो यह हो जाएगा हमारा 13वां प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग समझते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14वां प्रश्न है एक त्रिभुज में। तो हम लोग एक त्रिभुज को इस तरह से बना लेते हैं। और हम इसको मान लिए ए, यह हो जाएगा हमारा बी, यह हो जाएगा हमारा सी। एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है। क्या कर रहा है, एक कोण की समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब हो जाएगा यह जो त्रिभुज है उसको क्या करेगा, यह दो बराबर भागों में इस तरह से उसको बांटेगा। उस कोण के सामने वाले भुजा पर लंब भी है। तो ये हमने क्या किया, लंब भी है, तो हमने इसमें लंब डाला। बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाइए। तो आप इस चित्र को देखेंगे तो क्या कर रहा है, ए बी बराबर क्या किया है, ए सी, यानी यह ए बी और यह ए सी को दो बराबर भागों में क्या किया है, बांटा है। हम लोग पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण एक दूसरे के बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, यह होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि यह आमने सामने की दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यह कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह रहा हमारा 14वां प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा है नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरिए। त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज दिया है जिसमें ए बी सी है, ए बी बराबर ए सी है। क्या है, ए बी बराबर ए सी है और कोण भी हमारा 50 डिग्री है। कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, एक हमारा त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें क्या कर रहा है, ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। कह रहा कोण सी और कोण ए ज्ञात करने के लिए। जब हम लोग जानते हैं यह कौन सा त्रिभुज होगा, यह होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण एक दूसरे के बराबर हो वो हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। या क्या है, आमने सामने की दो भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोण भी 50 डिग्री है तो कोण सी भी हमारा कितना होगा, यह भी हमारा होगा 50 डिग्री। और हम लोग जानते हैं तो कह रहा है यह कोण ए ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मान लिए x, क्या माने x। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण ए को हम लोग माने हैं x, तो लिखेंगे x। कोण बी हमारा कितना है 50 डिग्री प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस 50 कितना हो जाएगा 100। तो हम लोग लिखेंगे 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
x बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, या प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस में, यह हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। यह हो जाएगा कोण A बराबर, या लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण A हमारा कितना निकल गया 80 डिग्री। इस प्रश्न में हमारा क्या कर रहा है, कोण A कोण C, तो कोण C बराबर हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। उसी तरह कर रहा है कोण A, तो कोण A बराबर हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा 15 का पहला का उत्तर। उसी प्रकार 15 का दूसरा है त्रिभुज PQR, PQ बराबर PR, कोण R कोण P नहीं दिया हो, जिसमें दिया है कोण Q बराबर 45 डिग्री। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है PQR। प्रश्न में हमारा कह रहा है PQ बराबर है किसके, PR के, और कोण Q यानी कोण Q ये हमारा दिया हुआ 45 डिग्री। कितना दिया हुआ 45 डिग्री। इस त्रिभुज में क्या है, दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, यानी यह त्रिभुज क्या हो जाएगा समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर है तो इसका यह कोण भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यानी यह कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हमारा होगा, क्योंकि यह समद्वि बाहु त्रिभुज है। और हम इस कोण को माने हैं x, हम इस कोण को मान लिए x। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P हमारा इसको माने x, लिखेंगे x प्लस कोण Q हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस कोण R हो जाएगा हमारा 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा x प्लस 5 5 10 4 4 8 1 9 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, या प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। x बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण P हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इस प्रश्न में हमारा कह रहा है कोण R बराबर, तो कोण R हमारा कितना निकल जाएगा, कोण R हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। उसी प्रकार कोण P बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। यह हो जाएगा 15 का दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को भी समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है त्रिभुज DEF, हमने इसको इस तरह से त्रिभुज बनाया जिसमें कह रहा है DEF। दूसरा हो जाए भुजा की माप, DE बराबर है किसके, DE बराबर है DF के, DE बराबर है DF के। इसमें कोण E कह रहा है हमें को निकालने के लिए, उसके बाद कह रहा है कोण F निकालने के लिए। हमारा दिया हुआ है कोण D, क्या दिया है कोण D, वो भी दिया हमारा 84 डिग्री। कितना दिया है 84 डिग्री। कह रहा है कोण E और कोण F ज्ञात करने के लिए। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज जो हमारा होगा यह होगा हमारा समद्विभुज, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है, इसका कोण भी क्या होगा बराबर होगा। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने इसको भी मान लिया x और इसको भी माने हम लोग x। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण A हमारा कितना 84, लिखेंगे 84 डिग्री, प्लस कोण B हो जाएगा x प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 84 डिग्री प्लस x हमारा हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 84 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9, 96 डिग्री। तो यह हमारा गुना में आ जाएगा भाग में, तो यह हो जाएगा 96 बटे हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा हमारा 48 डिग्री। तो यह कोण हमारा क्या निकल जाएगा 48 डिग्री। तो यह भी हमारा कितना होगा 48 डिग्री। हम तो लिखेंगे कोण E बराबर कितना हो जाएगा 48 डिग्री, और कोण F बराबर कितना हो जाएगा 48 डिग्री, क्योंकि यह जो त्रिभुज है हमारा वह है हमारा समद्विभुज। तो क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं और दो कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 48 डिग्री, यह भी हो जाएगा 48 डिग्री। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को भी समझते हैं।
चौथा प्रश्न हमारा है त्रिभुज एल एम एन, एल एम बराबर है एम एन, एम एन बराबर है एन एल, कोण एल, कोण एम, कोण एन, तीनों को क्या करना, निकालना। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। इसमें क्या है हमारा, हम इसको माने कोण एल और इसको हम लोग माने कोण एम और यह हो जाएगा हमारा कोण एल, कोण एन हो जाएगा। कह रहा है एल एम बराबर है किसके, एम एन के, एम एन के, और एम एन बराबर है किसके, कोण एल एन के। तो यह जो हमारा त्रिभुज है वह हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यह हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, यह जो हमारा होगा वो होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। हमने इस त्रिभुज में यह कोण और यह कोण और यह कोण इसे निकालना था। हम लोग तीनों त्रिभुज मान ले, इस कोण को माने x, इसे भी मान ले x और इसको भी माने हम लोग x। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हो जाएगा कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण L हम माने हैं x, तो लिखेंगे x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा x हो जाएगा हमारा 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री बटे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। x बराबर हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री। तो x हमारा 60 निकला तो कोण L होगा, कोण L बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह कोण M बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और कोण N बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो यह रहा हमारा 15 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। धन्यवाद।